नमस्कार दोस्तों, मैं जयराम पटेल आज़ाद अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, किसी भी देश, प्रदेश या क्षेत्र के विकास में सड़कों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस ओर ध्यान देते हुए पिछले एक दशक में सड़क निर्माण एवं उन्नयन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया है, जिससे मध्य प्रदेश में न सिर्फ नए उद्योगों की स्थापना हुई है, बल्कि यहाँ के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। अगर हम मध्य प्रदेश में परिवहन साधन की बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश में परिवहन के 3 साधन हैं: सड़क परिवहन, रेल परिवहन और वायु परिवहन। कौन कौन से? सड़क परिवहन, सड़क परिवहन, दूसरा है रेल परिवहन, रेल परिवहन, और तीसरा है वायु परिवहन। क्या है? वायु परिवहन। इन्हें हम एक एक करके पढ़ेंगे। अगर हम सड़क परिवहन की बात करें, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ उसके बाद मध्य प्रदेश में जो सड़क विस्तार का ढांचा था वो कैसा हो, उसकी देख रेख कौन करे, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 1962 में मध्य प्रदेश सड़क परिवहन विकास निगम की स्थापना की। कब की? 1962 में। 1962 में क्या किया? राज्य सड़क परिवहन विकास निगम की स्थापना की। कब की? 1962 में। और इसे काम दिया गया कि यह मध्य प्रदेश में जो सड़कें निर्माण की जाएं और जो पुरानी सड़कें डैमेज हो गई हैं उन्हें कैसे सुधारा जाए, इसके ठेकेदार कौन हो वगैरह वगैरह, और इसके लिए क्या कैसा खर्चा हो, इसका निर्धारण इसके निर्धारण का काम इससे दिए गया राज्य सड़क परिवहन विकास निगम को। लेकिन कुछ दिनों बाद इसे समाप्त कर दिया, क्योंकि जो इसका विस्तार का ढांचा था वो कुछ सरकार को अच्छा नहीं लगा और इसे समाप्त कर दिया गया। अब इसका काम निजी बस प्रबंधकों को कुछ उपबंधों के साथ सौंप दिया गया। किसे सौंप दिया गया? अर्थात इसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। अब इसका काम प्राइवेट कंपनियां देखती हैं कि मध्य प्रदेश में जो सड़कें डैमेज हुई हैं उनके सुधारने का काम, नई सड़कें निर्माण करने का काम। अगर मध्य प्रदेश में सड़क दृष्टि से देखें, सड़कों की दृष्टि से देखें तो भारत में इसका 15वां स्थान है। कितनेवां स्थान है? सड़कों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में 15वां स्थान है। कितनेवां स्थान है? 15वां। सड़क परिवहन को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है सड़क परिवहन को? सड़क परिवहन को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग। क्या? राष्ट्रीय राजमार्ग, और दूसरा है प्रांतीय राजमार्ग। प्रांतीय राजमार्ग। अगर हम राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करें तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 46 है। कितनी है? 46। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई मध्य प्रदेश में 7,806 किलोमीटर है। 7,806 किलोमीटर 2016-17 की गणना के अनुसार। अगर हम ये देखें कि मध्य प्रदेश में गुजरने वाली सबसे लंबी सड़क कौन सी है, तो मध्य प्रदेश में गुजरने वाली सबसे लंबी सड़क आगरा से मुंबई जाने वाली NH3। क्या? NH3 कहाँ से जाती है? आगरा से
मुंबई। इसकी लंबाई की बात करें तो मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 717 किलोमीटर है। कितनी है? 717 किलोमीटर। मध्य प्रदेश की अधिकांशतः पेपरों में यह पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश का कौन सा शहर किस सड़क के किनारे अवस्थित है। तो NH3 के अंतर्गत कितने शहर हैं उन्हें हम देख लेते हैं। तो देखते हैं NH3 के अंतर्गत शहर। मुरैना, क्या? मुरैना, ग्वालियर, मुरैना, ग्वालियर, घाटी गांव, शिवपुरी, गुना, शाहजहाँपुर, व्यवहारा, देवास, इंदौर, महू, कोलरास, सारंगपुर, सेंधवा आदि जिले अवस्थित हैं। इतने मुख्य शहर हैं जो NH3 पर अवस्थित हैं। अगर हम देखें मध्य प्रदेश में गुजरने वाली दूसरी सबसे लंबी सड़क कौन सी है, तो मध्य प्रदेश से गुजरने वाली दूसरी सबसे लंबी सड़क है NH7, जो बनारसी से कन्याकुमारी जाती है। अर्थात बनारस से कन्याकुमारी जाने वाली NH7 सड़क मध्य प्रदेश से गुजरने वाली दूसरी सबसे लंबी सड़क है और इसकी लंबाई 511 किलोमीटर है। कितनी है? क्या? NH7। NH7 कब? वाराणसी कहाँ जाती है? कन्याकुमारी। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 511 किलोमीटर है। हम इसमें ये भी देखेंगे कि इसके किनारे मध्य प्रदेश के मुख्य शहर कौन कौन से बसे हुए हैं। तो वो शहरों के नाम हैं रीवा, जबलपुर, सुडालपुर, सिवनी, कटनी आदि शहर अवस्थित हैं। एक क्वेश्चन और बनता है सड़कों से, मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे छोटा कौन सा है? अर्थात सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो उसे देखते हैं। NH339B। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बमीठा से खजुराहो, इसकी लंबाई 9 किलोमीटर है और यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। क्या? NH339B कहाँ अवस्थित है? छतरपुर। कहाँ? बमीठा। कहाँ जाता है? खजुराहो। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 9 किलोमीटर है। कितनी है? 9 किलोमीटर। अब हम देखेंगे प्रांतीय राजमार्ग।
अब हम देखेंगे प्रांतीय राजमार्गों को। अगर हम प्रांतीय राजमार्गों की बात करें तो मध्य प्रदेश में इनकी संख्या 48 है और इसकी लंबाई की बात करें तो 11,839 किलोमीटर इनकी लंबाई है। सबसे लंबा प्रांतीय राजमार्ग चिल्पी छत्तीसगढ़ से बड़ौदा, क्या बड़ौदा, चिल्पी छत्तीसगढ़ से बड़ौदा गुजरात तक जाता है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई 755 किलोमीटर है। सबसे छोटे प्रांतीय राजमार्ग की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में है। कहाँ है? झाबुआ जिले में है। कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो ये जाता है थांदला, कहाँ? थांदला से कुशालगढ़, थांदला से कुशालगढ़। इसकी लंबाई की बात करें तो वो है 11 किलोमीटर। थांदला से कुशालगढ़ जाने वाला प्रांतीय राजमार्ग मध्य प्रदेश का सबसे छोटा प्रांतीय राजमार्ग है और इसकी लंबाई 11 मीटर है। यह मध्य प्रदेश के झाबुआ में अवस्थित है। मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाली योजना की शुरुआत 28 दिसंबर 2015 से की। अर्थात मध्य प्रदेश में महिलाओं के कल्याण के लिए निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाली योजना की शुरुआत 28 दिसंबर 2015 से की। कब से की? 28 दिसंबर 2015 से की। मध्य प्रदेश सरकार ने 2005 को सड़क वर्ष के रूप में मनाया। किसने बनाया? मध्य प्रदेश सरकार ने 2005 को सड़क वर्ष के रूप में मनाया। अगर हम ये देखें कि मध्य प्रदेश में सड़क राजमार्गों का चौराहा कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में सड़क राजमार्गों का चौराहा ब्यूवारा है। कहाँ अवस्थित है? शाहजहाँपुर। मध्य प्रदेश के शाहजहाँपुर जिले के ब्यूवारा में मध्य प्रदेश में सड़क राजमार्ग चौराहा है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल किस नदी पर अवस्थित है और किस जिले में है? तो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी पुल तवा नदी पर अवस्थित है। यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है। कहाँ है? होशंगाबाद जिले में है। अगर हम ये जानें कि मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक सड़कें पाई जाती हैं, तो सीधी जिले में। सबसे कम सड़कों की बात करें तो झाबुआ जिला, अर्थात मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सड़कें सीधी जिले में, सबसे कम सड़कें झाबुआ जिले में। यहाँ से क्वेश्चन बनता है मध्य प्रदेश में कौन सा जिला है जहाँ पर मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जहाँ पर सड़कों का घनत्व अधिक है? तो वो जिला है सतना। अर्थात सतना जिला में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है। सड़कों का घनत्व न्यूनतम किधर है? तो जिला है श्योपुर। श्योपुर जिला में सड़कों का घनत्व सबसे कम है। सरकारों के द्वारा सड़क विकास के लिए कुछ योजनाएं चलाई गई, जैसे मुख्यमंत्री सड़क योजना। क्या?
मुख्यमंत्री सड़क योजना, मुख्यमंत्री सड़क योजना, यह 2010-11 में चलाई गई थी। अब चलाई गई थी 2010-11 में। प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अगर हम इसकी बात करें तो दिसंबर 2000 में प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था प्रधानमंत्री सड़क योजना का? इसका उद्देश्य था कि वे गाँव जहाँ सामान्य लोग निवास करते हैं, अगर उन गाँवों में निवास करने वाले लोगों की संख्या 500 से अधिक है तो उस गाँव को 12मासी सड़क से जोड़ना, और वे गांव जहां पर आदिवासी लोग निवास करते हैं, अगर उन गांव की सदस्यों की संख्या या उन गांव में लोगों की संख्या 250 है तो उस गांव को भी 12मासी सड़क से जोड़ना। इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है, अर्थात सबसे ज़्यादा ऐसा काम किया गया मध्य प्रदेश में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सबसे अच्छा काम जो किया गया वो मध्य प्रदेश में किया गया। तो हमने आज ये तो पढ़ा कि मध्य प्रदेश में सड़क परिवहन। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे रेल परिवहन और वायु परिवहन। नमस्कार, आज के लिए इतना ही।